एक बहू के 12 ससुराल। पंडित जी, मैं अपनी पाकी के लिए कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं चाहती। बस कोई छोटे से परिवार का रिश्ता दिखा दीजिए जो कि मन को जच जाए। जी जी केत की बहन, आपके मन मुताबिक ही परिवार खोज निकाला है। ये देखिए, माँ बाप का इकलौता लड़का है, नंद की भी कोई झिक नहीं है, घर द्वार भी अच्छा खासा बना रखा है, खाता पीता परिवार है। बोलिए तो बात बढ़ाऊं? जी पंडित जी, आप इन्हीं से बात चलाइए। ऐसा ही सीमित ससुराल चाहिए था ताकि घर के कामकाज का चक्कर ना पड़े। जॉइंट फैमिली वाली बहू का हाल देखकर केतकी पाकी की शादी बड़े सदस्य वाले परिवार में करने से कतराती थी। पर क्या होगा जब पाकी को शादी के बाद एक नहीं बल्कि 12 ससुराल की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कुछ दिन बाद बड़ी धूमधाम से शादी होकर पाकी ससुराल आती है। देखो देखो, बहू आ गई। मनोरमा बहन, देखो तो बहू तो दूध से भी गोरी आई है। थू थू, अरे शीला, नजर मत मारो मेरी बहू को, वरना खिला खिला चेहरा मुरझा जाएगा। हे भगवान, जिसे देखो मुझे अपनी बहू बताए जा रही हैं। मेरे दिमाग की तो खिचड़ी पक गई। इनमें से मेरी सास कौन सी है? एक तो मोहल्ले की औरतों ने चारों तरफ मीरा लगा रखा है, पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है। तभी सास कांता आरती की थाली लेकर आती है और आरती करती है। आओ बहू, तुम्हारा खूब खूब स्वागत है। जैसे मैं तुम्हारी सास हूँ, ये सभी तुम्हारी सास ही लगेंगी। इतनी सारी सगी सास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है ससुर जी का दिल बहुत बड़ा है जो 12 लुगाइयां संभाल लें। अरे बहू, अब खजूर के पेड़ जैसी खड़ी क्या हो, सभी के पैर छू लो। जी माँ जी, प्रणाम। नंबर 2 सासू माँ प्रणाम। नंबर 3 सासू माँ। तभी लजाते हुए पार्वती बोलती है, हाय तौबा तौबा कांता, तुम्हारी बहू ने तो हम सबको भाई साहब की रुगाई समझ लिया। अरे बहू, हम तेरी सास की पड़ोसन हैं। शुक्र है ये सब पड़ोसन निकली, वरना 12 सास की सेवा पानी करके मैं स्वर्ग सिधार जाती। बहू, कहने को तो सब पड़ोसन है, मगर सगे रिश्तेदारों से बढ़कर हैं। मुसीबत में रिश्तेदार तो देर से आते हैं, मगर पड़ोसी ही काम पड़ते हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं। इसलिए सबको तुम्हें सास बराबर का दर्जा देना है। जी सासू माँ। कहाँ फंस गई पाखी? अच्छा कांता बहन, अब हम चलते हैं, बहू भी देख ली। इसी तरह अगला दिन चढ़ता है। बहू साफ सफाई करके नहा धोकर चाय चढ़ाती है। मस्त खुशबू आ रही है चाय में से, मूड फ्रेश हो गया। सबके साथ बैठकर पीऊंगी। फटाफट से चाय छानकर पाकी हॉल में आती है जहाँ पड़ोसन कमला मौजूद थी। कांता बहन, लगता है बहू को मालूम चल गया था कि मैं आई हुई हूँ, इसलिए देखो बिना बताए 4 कप चाय लाई है। ये कमला आंटी तो खूब अच्छे से मक्खन लगाती हैं, चाय के टाइम पर ही टपकना था इन्हें। बहू, चाय तो एकदम कड़क बनाया है, मगर पकौड़े के बिना मजा किरकिरा है। पकौड़ी और छान लेती। ये पड़ोसन सास तो बड़ी बेशरम है, फ्री फंड की चाय के साथ पकौड़े चरकर ही जाएगी। बेचारी बहू दोबारा से रसोई में जाकर पकौड़े तलती है, जिसकी खुशबू सामने वाली पड़ोसन पार्वती के घर में पहुंचती है। इतनी सवेरे तो हलवाई वाला भी नहीं खोलता, पकौड़ी कौन बना रहा था? खुशबू तो कांता के रसोड़े में से आ रही है। पेट पूजा इसी के घर हो जाए। कमला की देखा देखी पार्वती भी आ जाती है। बस इन्हीं की कमी थी। पार्वती आंटी, इतनी सुबह आप हमारे घर, कोई काम था? बहू, तू इतनी पूछताछ क्यों कर रही है? चाय पकौड़े खिला। अरे कांता बहन, बेचारी बहू को तकलीफ मत दो, मैं तो टहलते टहलते आ गई। हे भगवान, इस मोहल्ले की पड़ोसन तो चाची 420 हैं। अरे मैंने इन 12 ससुराल का ठेका थोड़ी ले रखा है। इसी तरह पूरा दिन मोहल्ले के पड़ोसन ने पाकी के ससुराल में जमा बड़ा रखा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माँ जी, आज तो गली में सब्जी वाला नहीं आया, क्या बनाऊं? अरे बहू देख, किचन में एक आध आलू कांदा पड़ा हो तो उसी की सब्जी बना डाल। रात में मोहित से सब्जी मंगवा लेना। अरे तुम तो खुद सारा दिन तोड़ते हो। बहू, ये ले पैसे और सब्जी मंडी से कुछ हरी सब्जी ले आ। पाकी थैली उठाकर सब्जी लेने चल देती है। तभी बगल वाली शीला कहती है, कांता की बहू, तुम सब्जी खरीदने जा रही हो ना, तो 2-4 हरी सब्जी मेरे घर के लिए भी ले आना और एक सब्जी छांट कर लेना। हे भगवान, इस मोहल्ले की आंटी ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तो जैसे कांता सासू माँ की बहू नहीं होकर बाई हो गई हूँ। 2 जगह सब्जी खरीदने के चलते बेचारी बहू को लेट हो जाता है। तभी सास खींच कर कहती है, अरे बहू, सब्जी खरीदने गई थी या सैर सपाटा करने? इतना टाइम लगा दिया, अब खाना कब बनाएगी? सासू माँ बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं सब्जी मंडी में मटर कश्ती मार रही थी।
मम्मी जी, पार्वती आंटी जी ने अपनी भी सब्जी लाने को बोल दिया था, खुद भी जा सकती थी। बहू ऐसे किचकिच नहीं करते, आखिर वो भी तो तेरी सास बराबर है, और अपनों से बड़ों का काम कर देने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। समझ ले, मोहल्ले के 12 घर 12 नहीं बल्कि 13 ही ससुराल है। हे भगवान, इन 12 ससुराल में तो मैं सार्वजनिक बहू बनकर रह गई हूँ। पसीने पसीने होकर बेचारी बहू खाना बनाती है। अरे पाकी, आज डिनर में क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जी, आज मैंने हम सबके लिए मटर पनीर बनाया है। बस कहीं पड़ोस वाले ससुराल वाले सब्जी मांगने ना आ जाए। पाकी खिचखिच कर रही थी, तभी पड़ोसन मनोरमा बड़ा सा कटोरा लेकर सब्जी मांगने आती है। लगता है बहू आज तुमने मेरे मनपसंद की मटर पनीर बनाई है, थोड़ा सा दे दो बस। इस बार पाकी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो लाल पीली हो जाती है। आंटी जी, मैंने अपने परिवार के हिसाब से सब्जी बनाई है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बनाई कि मैं आपको दे सकूं। सब्जी देने से मना करने के चलते सास उस पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। अरे बहू, ये क्या मक्खी चूस बना है? या आधे किलो पनीर 1 किलो मटर तुझे कम पड़ गया? 4 परिवार में दे दे आंटी को सब्जी, आखिर वो तेरी सास जैसी है। गुस्से में भड़क कर पाकी कटोरी भर सब्जी पड़ोसन को देती है, जिसे लेकर मनोरमा खिसक जाती है। अब इसी तरह कोई न कोई बेचारी पाकी को अपने घर का काम करवाने बुलाकर ले जाता था। कभी कोई अचार बनवाता तो कभी कोई खाना बनवाता। इतनी जगह भागा दौड़ी करके बहू थक कर चूर हो जाती है। बस बहुत हो गया, ये 12 ससुराल की बहू बनना मुझे अब बहुत भारी पड़ रहा है। मोहित, तुम सासू माँ को समझाओ, नहीं तो मैं चली मायके। पाकी, तुम मेरा खून क्यों पी रही हो? मैं बात करता हूँ ना। अगले दिन मोहित अपनी माँ से बात करता है, लेकिन उसके कानों पर जू नहीं रेंगता। खुंदक में बहू मायके चली जाती है और अब घर के कामकाज, रसोई की जिम्मेदारी संभालना कांता से नहीं होता। हे भगवान, घर में झाड़ू पोंछा मारकर ही मेरी तो कमर अकड़ गई। इतनी भयंकर गर्मी में खाना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, कमला बहन की बहू से बनवा लेती हूँ 4 रोटी। कांता कमला के घर आती है। कमला बहन, आज अपनी बहू से कहकर मेरे लिए रोटी बनवा कर भिजवा देना। तभी कमला की बहू सुप्रिया साफ मना करती है। आंटी जी, मैंने केवल अपनी ससुराल को बनाकर खिलाने का ठेका नहीं रखा है, आप खुद बनाकर खाइए। तौबा तौबा कमला बहन, तुम्हारी बहू तो एकदम टेढ़ी खीर है, बात करने का सलीका नहीं है। तुम्हारे चक्कर में मुझे अपना घर खराब नहीं करना कांता बहन, अब जाओ। इतने के बाद कांता की आंखें खुल जाती हैं और वो पड़ोसन से पूरी तरह बातचीत छोड़ देती है और बहू को भी ले आती है। बहू, आज से तेरा केवल एक ससुराल है और एक सास है, ठीक है? अब तुझे 12 ससुराल की सेवा नहीं करने की जरूरत। जी मम्मी जी। आखिर में पाखी को 12 ससुराल की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी अपने छोटे से परिवार को बनाकर खिलाती और खुशी से रहती है। दीदी, कुछ है तो दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। ये लो भैया, जो खाना हो खा लेना। 1 मिनट रुकना। इतना बोलकर पूजा गाड़ी से उतरती है और उस गरीब के साथ वीडियो शूट करती है। हमें ऐसे ही लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मेरे अच्छे दिन हैं, पर मैं ऐसे लोगों की हेल्प कर रही हूँ ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। मेरी बहू कितनी दयालु है, बिना सोचे समझे गरीब के साथ वीडियो बना रही है और उसे 500 रुपए भी दे दिए। पूजा वीडियो बनाकर गाड़ी में बैठ जाती है और विंडो बंद करके कहती है, अभी अभी तो गर्मी से राहत मिली थी, इस भिखारी ने आकर तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। खैर, मेरी ब्लॉगिंग के लिए एक वीडियो तो बन गई। पहले तो खुद ने खुशी खुशी पैसे दिए और गाड़ी से बाहर निकालकर वीडियो बनाया, और अब खुद ही गाड़ी में बैठकर ऐसी बातें कर रही है। कितनी नकचड़ी है बहू मेरी। जहां विनोद गाड़ी में अपनी बहू के नखरे देख हैरान था, तो वहीं उसके पीछे वाली गाड़ी में शांति अपनी गरीब बहू निहारिका के साथ बैठी थी, जो रोड पर एक गरीब औरत को अपने बच्चों के साथ देख गाड़ी से उतरकर अपने सारे शगुन के पैसे उस गरीब को दे देती है। मेरे पास बस इतना ही था, आप इसे रख लो और इससे अपना और अपने बच्चों का पेट भर लेना। बहू, ये तूने क्या किया? माँ जी, मेरी जरूरत पूरा करने के लिए आप और मेरे पति हैं, पर उनके पास तो कोई नहीं। अगर मैं अपने अच्छे दिन पर किसी गरीब की मदद करूंगी तो भगवान हमेशा मेरा साथ देगा, और मुझे इस समय आशीर्वाद की जरूरत है और इन पैसों की जरूरत इन्हें थी। अब ये इन पैसों से अपना पेट भर सकते हैं। कितनी समझदार बहू मिली है मुझे। इस तरह निहारिका अपनी सास के साथ फिर से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में विनोद और शांति अपनी बहू के साथ घर आते हैं। माँ जी 2 मिनट रुकिए, मेरा खुद का चैनल है, 1 लाख सब्सक्राइबर है मेरे। फैंस हर एक मोमेंट का इंतजार करते हैं, पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूं। इतना बोलकर पूजा घर आकर अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाती है, और जब शांति अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश कर रही होती है तो इसी बीच भी पूजा वीडियो बना रही होती है।
मैंने कलश गिरा के अपने घर में एंट्री ले ली है। दोस्तों, मेरी सास बहुत अच्छी है। जिस तरह आप लोग मुझे प्यार करते हैं वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखना, ससुराल की जिम्मेदारी और घर की चाबी मुझे ही मिलेगी। शांति, लगता है हमारे छोटे बेटे की बीवी सही नहीं आई। छोटी बहू बहुत नकचड़ी है। ऐसा क्यों बोलते हैं जी? नए नए में कुछ पता नहीं चलता, थोड़ा समय दीजिए, क्या पता ही आपकी गलत फहमी हो। माँ जी, आपको पता है मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब जब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है इस घर की समझदार और काबिल बहू तो मैं ही बनूंगी और इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी मेरे ही हाथों आएंगी। हाँ बहू, क्यों नहीं, पर अभी जाकर तुम दोनों अपने कमरे में आराम कर लो, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है। शांति के कहने पर अब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती हैं और अगले दिन उनकी मुंह दिखाई होती है कि उस दिन भी पूजा तैयार होकर ब्लॉगिंग करने लगती है और घर आए मेहमानों से बात करती है। ये है मेरी बुआ सास, जो हम दोनों ही देवरानी जेठानी की मुंह दिखाई पर आई हैं। देखिए आज मेरे घर में कितनी भीड़ है। जिस तरह आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है वैसे ही यहाँ आए मेहमान भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देख लगता है कि मैं ही ससुराल की समझदार बहू बनूंगी और अब आप सबकी उम्मीद पर खरी उतरूंगी। इतना बोलकर पूजा फोन रख देती है और कुछ देर आराम करती है और कोल्ड ड्रिंक पीती हुई खुद से कहती है, कितनी भीड़ और शोर शराबा है इस घर में, मैं तो परेशान हो गई हूँ। माँ जी, ये भीड़ कब खत्म होगी? मुंह दिखाई की रस्म करनी जरूरी थी क्या? हाँ बहू, ये रस्म बहुत जरूरी थी और इतनी देर से बस ब्लॉगिंग ही करी जा रही थी। अब थोड़ी देर बैठ जाओ और घर आए मेहमानों से बात कर लो। माँ जी, मुझे भीड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने अपनी ब्लॉगिंग कर ली और अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पूजा शांति के कहने पर भी उसकी नहीं सुनती और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तो वहीं निहारिका घर आए मेहमानों से बात कर रही होती है और उनका आशीर्वाद दे रही होती है। मौसी जी, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी ला देती हूँ। अरे बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है और तुम आज के दिन भी काम कर रही हो। तुम्हारी देवरानी है जो फोन लेकर इधर उधर घूम रही है। शांति, तुम्हारी दोनों ही बहू बहुत सुंदर है, पर मुझे तुम्हारी बड़ी बहू बहुत समझदार लगी। निहारिका की तारीफ सुनकर शांति को भी काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और रात को शांति भी अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू मुंह दिखाई की रस्म तो खत्म हो गई, कल तुम दोनों की पहली रसोई है। फाइनली पहली रसोई की रस्म भी आई। आपको पता है माँ जी, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ पहली रसोई के लिए। मेरे फैंस कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपनी पहली रसोई की वीडियो अपलोड करूँ। आपको पता है मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है और वो सब चाहते हैं कि घर की जिम्मेदारी मुझे ही मिले। तो आप कल मेरी पहली रसोई के बाद सबसे कह देना कि मैं इस घर की समझदार बहू हूँ और आप इस घर की चाबी मुझे दे रही हैं। माफ करना बहू, पर अब तक तुमने ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे ये साबित हो कि तुम इस घर के लिए समझदार हो। मैं ऐसे ही घर की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दे सकती। कल तुम दोनों की ही पहली रसोई और जो मेरी परीक्षा में पास होगा मैं घर की जिम्मेदारी उसे ही दूंगी। कैसी परीक्षा माँ जी? बहू, कल तुम दोनों की पहली रसोई है। कल 10 मेहमान आएंगे घर में पहली रसोई की रस्म के लिए और तुम दोनों को ही 10 तरह का आइटम बनाना होगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर। और मैं तुम दोनों को ही 2000 रुपए दूंगी। जो भी सामान मंगवाना हो अपने अपने पतियों से मंगवा लेना। घर में 2 मुंह का चूल्हा रखा है। अब तुम दोनों फैसला करो कि कैसे सुबह के 8 बजे तक खाना तैयार होगा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने ऐसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं बनाए। बहुत मेहनत करिए। जैसे मुझे लाखों लोगों का प्यार मिल रहा है वैसे ही आपका भी प्यार मैं जीत लूंगी। इस गरीब को तो कुछ नहीं आता होगा, बेचारी गरीब है, आज तक इसने कुछ देखा भी नहीं होगा, पर मैं चुटकियों में सब कर दिखाऊंगी आपको। अच्छी बात है बहू, अगर तुम ये साबित कर दो कि घर के लिए तुम ही परफेक्ट बहू हो तो। शांति अपनी दोनों बहू को 2000 रुपए देती है और सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पूजा को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था इसलिए वह आराम से सोती है, पर निहारिका गरीब घर से थी और वह अब भी लोगों का दिल जीतना चाहती थी, इसलिए वह रात को अपने पति को 1000 रुपए देती है और अपने पति से कहती है, सुनिए, घर में सारी सब्जियां पर कुछ मसाले कम हैं, आप इन पैसों से खड़े मसाले, धनिया और जरूरत की चीज ले आओ। माँ जी कह रही थी कि घर में 2 मुंह का चूल्हा है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर उस पर देवरानी खाना बनाएगी तो मैं कब बनाऊंगी, इसलिए मैं अपने लिए बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए जा रही हूँ। सुबह मुझे 5 बजे उठना है और सुबह 5 बजे कोई दुकान नहीं खुलेगी, इसलिए आप अभी सारा सामान ला दो। हाँ निहारिका, क्यों नहीं। अब निहारिका जाकर रात में 9 बजे ही 3 मुंह का चूल्हा बना लेती है और अपने पति से सामान मंगवा कर रख लेती है। सुबह 5 बजे उठकर वो बाहर जाती है और खराब साड़ी से मिट्टी के चूल्हे के आसपास के एरिया को घेर लेती है ताकि हवा की वजह से उसे खाना बनाने में परेशानी ना हो। और अब वह खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं पूजा 6 बजे उठती है और जब रसोई में जाती है और छोले गैस पर रखती है तो देखती है कि सूजी खत्म है। अरे सूजी तो खत्म हो चुकी है। 10 तरह के आइटम में मुझे हलवा भी बनाना था और ये क्या 10 मिनट हो गए, इस कुकर ने सीटी नहीं मारी। कितना कम जल रहा है ये चूल्हा। एक काम करती हूँ, माँ जी ने जो 2000 रुपए दिए हैं और मेरे पास जो शगुन के पैसे रखे हैं उससे मैं 5 मुंह वाला चूल्हा और इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवा लेती हूँ और साथ में ब्लॉगिंग भी करती रहूंगी।
इस तरह पूजा सुबह के 7 बजे ऑनलाइन 5 मुंह वाला चूल्हा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाती है। इसी के चलते पूजा 5 मोबाइल चूल्हे पर खाना बनाने के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करती है। 8 बज चुके, यही खाना परोस देती हूँ। 8 बजते ही पूजा बाकी का काम छोड़ खाना टेबल पर परोसने लगती है। तो वहीं अकेली निहारिका पुलाव, सब्जी, पनीर, छोले, मिक्स वेज, रोटी, पूरी, सलाद, रायता जैसे 10 आइटम बनाकर टेबल पर रखती है और अपने हाथों से मेहमानों को खाना परोसती है। तो वहीं पूजा अब भी ब्लॉगिंग कर रही होती है। निहारिका बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। माफ करना पूजा बहू, अगर तुम फोन की दुनिया से निकलकर थोड़ा खाने पर ध्यान देती तो खाना और स्वादिष्ट बनता। मौसी सास की ये बात सुन पूजा ब्लॉगिंग करना छोड़ देती है और कुछ देर बाद जब सभी मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं तो पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आपका 2 मुंह वाला वो घटिया चूल्हा मेरा साथ देता तो मेरा खाना और स्वादिष्ट बनता। पूजा, ये सब तो बस एक बहाना है। अगर तुमने ये सोचकर खाना बनाया होता कि बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो शायद तुम मेरी तरह मेहनत करती। तुम जैसी गरीब ने क्या मेहनत करी है? मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना मेहनत का काम है? अरे इतने कम समय में मैंने मिक्सी ओवन मंगवाया, 5 मुंह वाला चूल्हा मंगवाया और 4 तरह का आइटम बनाए, क्या कम था? बहू, अगर तूने फिजूल पैसे खर्च ना करके बहू की तरह दिमाग लगाया होता तो तू समय से पहले खाना बनाती। पर तूने ये साबित कर दिया कि तुम नकली दुनिया दिखाकर 1 लाख सब्सक्राइबर तो बना सकती हो, पर हकीकत में किसी भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकती। घर चलाने के लिए सूझबूझ की जरूरत होती है, जो कि तेरे अंदर नहीं है। बड़ी बहू ने पैसे भी बचाए, समय भी बचाया और खाना भी अच्छा बनाया और मेहमानों को खिलाया भी। पर तूने क्या किया? बस ब्लॉगिंग करती रही। अगर तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर को तेरी सच्चाई का पता चल गया ना तो 1 सब्सक्राइबर तेरा नहीं बचेगा। इसलिए मैं घर की जिम्मेदारी अपनी गरीब बहू को देती हूँ। इस तरह पूजा की लापरवाही की वजह से उसके हाथों से घर की जिम्मेदारी चली जाती है और शांति घर की सारी जिम्मेदारी अपनी गरीब बहू के हाथों सौंप देती है।